हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में 30x प्लस 25y ये उद्देश्य फलन दे रखा है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। जबकि अवरोध निम्न प्रकार से दे रखे हैं। ये अपने पास व्यवरोध है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 6 के, 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 15 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो जो भी अपने पास सवाल दे रखा है ये अपने को रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। और देखो रेखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, इसमें जो व्यवरोध दे रखे होते हैं उनसे हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है और उस हल चित्र में हमें कोणीय बिंदु देखने होते हैं। और कोणीय बिंदु जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिलता है वो अपने पास उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिलता है वो हमारे पास उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। अब देखो हमें उद्देश्य फलन का क्या करना है, यहाँ पे अधिकतमीकरण। तो उद्देश्य फलन के अधिकतमीकरण के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं व्यवरोध। तो करते हैं इसको सरल। देखिए एक एक व्यवरोध को उठा के चलते हैं। पहला व्यवरोध अपने पास है x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इन दोनों को ऋणोत्तर व्यवरोध बोलते हैं या प्राथमिक व्यवरोध भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास हल चित्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर आने वाला है। ठीक है, बाकी तीनों चतुर्थांश के अंदर हमें जाना ही नहीं है। इसके अलावा हम लोग आगे वाले व्यवरोध में चलते हैं। तो ये अपने पास x प्लस वाई छोटा या बराबर है 6 के। तो इसका हल चित्र निकालने के लिए पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, समीकरण से रेखा का निर्माण करना पड़ेगा और रेखा का निर्माण करने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं। देखो पहले समीकरण में बदलेंगे x प्लस वाई बराबर में 6। यहाँ पे देखो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान 6 के बराबर मिल जाएगा। ये अपने पास है 0,6, ये अपने पास है 6,0। दोनों बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं से रेखा का निर्माण करेंगे, फिर समीकरण का हल चित्र निकालेंगे। इसी तरह दूसरा अपने पास है 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है 15 के। समीकरण का निर्माण करेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 15। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मेरे को मिल जाएगा 15/2, मतलब इसको कह सकते हैं 7.5। ठीक है, और इसके अलावा जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा 5 के बराबर। तो ये बिंदु मेरे को मिल गया 0,7। ठीक है, और इसी तरह ये जो बिंदु है ये मिल गया मेरे को 5,0 के बराबर। अब चलते हैं आगे, इसका हल चित्र निकाल लेते हैं। तो हल चित्र के लिए ये अपने पास धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष, मतलब प्रथम चतुर्थांश हमें लेना है। ये y हो गया, ये x हो गया। अब इनके लिए देखो हमें पैमाना भी निर्धारित करना पड़ेगा। तो पैमाना हम लोग क्या मान लेते हैं, एक खाना बराबर एक इकाई मान लेते हैं इसमें। तो देखो एक खाना बराबर एक इकाई किसके बराबर होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लेते हैं ये 8 के बराबर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पे हम लोग 8 के बराबर मान लेते हैं क्योंकि 7.5 की हमें जरूरत पड़ रही है। इसके बाद में देखो ये अपने पास ओ बिंदु जिसको मान लेते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 मतलब मूल बिंदु कहलाएगा। अब इसके देखो इसका काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हमने ले लिया। फिर 6,0 और 0,6 को मिलाना है। 6,0 ये वाला बिंदु है और 0,6 ये वाला बिंदु है, दोनों को मिलाया तो अपने पास इस रेखा का निर्माण हो गया। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसका समीकरण तो अपने को दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 6 के बराबर। इसके निर्देशांक भी देख लेते हैं। ए बिंदु इसको दे दिया, इसके निर्देशांक है 6,0 के बराबर। बी बिंदु इसको नाम दे दिया, इसके निर्देशांक है 0,6 के बराबर। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके जो बिंदु दे रखे हैं 5,0 और 0,7। तो 5,0 तो ये वाला बिंदु मिला और 0,7 कुछ इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में मिलेगा तो अपने को इस तरह से अपने पास ये देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आ गई। इसको मैं सही कर देता हूं। यहाँ से देखिए इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, तो दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारे पास ये रेखा आ गई। अब उसके बाद में देखिए इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। इस रेखा का समीकरण तो अपने को क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y बराबर में 15। तो इसको कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 15। ये समीकरण दे रखा है। इस बिंदु को C नाम दे देते हैं जिसके निर्देशांक है 5,0। इस बिंदु को D नाम दे देते हैं, इसके निर्देशांक है 0,7। ठीक है, अब ये प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें निकालना पड़ेगा और उससे पहले हम लोग इसका उभयनिष्ठ हल चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x प्लस वाई छोटा या बराबर है 6 के। इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, संतुष्ट कर जाता है। इसका हल चित्र नीचे की तरफ वाला भाग आएगा। और इसी तरह हमारे पास दूसरा है 3x प्लस 2y छोटा या बराबर है किसके, 15 के। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा, मतलब इसका वाला भाग भी नीचे की तरफ वाला हल चित्र आने वाला है। कुल मिला के जो उभयनिष्ठ हल चित्र है ना, वो अपने पास छायांकित भाग इस तरह, ये छायांकित भाग मिल गया ये वाला। ठीक है,
इसमें जो रेखा इसमें स्पर्श कर रही है ना, वो रेखा भी इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक असमीका में अपने पास जो छोटा या बराबर का चिन्ह है उसमें छोटा या बड़े का चिन्ह है, उसमें बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। तो ये वाला अपने पास उभयनिष्ठ स्थल क्षेत्र आ गया। अब इस उभयनिष्ठ स्थल क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोणीय बिंदु आ रहा है। तो पहला कोणीय बिंदु तो अपने को मूल बिंदु मिल गया, ये वाला। दूसरा कोणीय बिंदु अपने को ये सी मिल गया, तीसरा ये बी मिल गया, और चौथा ये ई, इसको नाम दे देता हूँ। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? देखो, पहला अपने पास समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 15 के बराबर। दूसरा समीकरण है x + y = 6 के बराबर। तो इसको क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको मैं उठा के दूसरी तरफ रख देता हूं, और यहाँ पे विलोपन विधि हम लोग लगाने वाले हैं। तो विलोपन विधि कैसे निकालेंगे? देखो, x + y = 6 के, इसको दुगना करके इसमें से घटाएंगे, तो 2x + 2y बराबर हो जाएगा 12 के। घटाएंगे तो देखो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस, x और इधर बच गया 3 के बराबर। x का मान मिल गया तो y का मान भी मिल गया 3 के बराबर। x और y दोनों का मान 3 के बराबर मिला, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3,3। अब इन सारे बिंदुओं को उठा के लाते हैं। देखो, ओ बिंदु इसके निर्देशांक है 0,0 के बराबर, बी बिंदु इसके निर्देशांक है अपने पास 0,6 के बराबर, 0,6 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद सी बिंदु इसके निर्देशांक अपने पास 5,0 के बराबर, 5,0 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद ई बिंदु इसके निर्देशांक है 3,3 के बराबर। उद्देश्य फलन को भी उठा के लाते हैं। ये अपने पास 30x + 25y के बराबर दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 30x + 25y के बराबर। ये अपने पास आ गया उद्देश्य फलन। अब उद्देश्य फलन में हर एक कोणीय बिंदु का मान भी निकालेंगे। ये आ गया z = 0 के बराबर। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 25 का 150 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, z बराबर में 30 पंजे 150 के बराबर आ जाएगा। और इस पर भी देखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखिए, 30 × 90, और ये अपने पास मिल जाएगा 25 × 75। तो कुल मिला के अपने पास देखो, ये 5 मिल गया, और 9 और 7 16, तो 165 के बराबर मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, अब देखिए, हमें करना था उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो देख लेते हैं अधिकतमीकरण के लिए अधिकतम मान कहाँ पे मिला। अधिकतम मान 3,3 पर मिला, जो कि 165 के बराबर मिला। यही हमारा उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।